सुषमा अपने बेटे आलोक की शादी बिहार की एक लड़की से कर तो देती है, लेकिन जब उसकी बहू अपने ससुराल आती है तो उसके चाल ढाल रंग ढंग देखकर पूरा घर परेशान हो जाता है। एक रोज सुबह सुबह चमेली वीडियो कॉल पर गांव में अपने बहन और माँ से बात करते हुए बोलती है। अरे माई, हम यहाँ तो आए गए हैं, लेकिन सच माँ ये घर तो बहुत ही अच्छा है। अब का बताई, ये घर के तो देखकर ऐसा लागत बा कि दिल खुश हो गई। बस पूछा मत। अरे बहू, तू किससे बातें कर रही है सुबह सुबह? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? आस पड़ोस वाले भी मुझे कंप्लेंट करने आ रहे हैं। का माँ जी, का कहला? पलान आने वाला बा? अरे बाप रे बाप, माई हम रखा तानी फोन। हमार सासू माँ ई कहतानी कि यहाँ प्लेन आवे वाला बा। अरे भगवान, ना जाने कैसी बहू लेकर आई हूँ मैं बोलती कुछ हूँ और ये समझती कुछ है। अरे बहू, तू चल नीचे चलकर चाय बना दे। एक तो मेरे सर में इतना तेज दर्द हो रहा है। हाँ हाँ अम्मा जी, अभी चला तानी। काहे इतना शोर मचावता रहो? अरे मैं शोर मचा रही हूँ या तू शोर मचा रही है? चल अब चलकर चाय बना दे और खाना बनाने की तैयारी भी कर ले। सुषमा अपने बहू की हरकतों से परेशान थी। चमेली गांव से गरीब घर से थी, तो उसने शहर आने के बाद ऐसी बहुत सारी चीजों को देखा जो उसने पहले कभी देखी नहीं थी। एक बड़ा सा घर और अच्छा सा रहन सहन, यह सब देखकर चमेली बहुत खुश थी। अरे ये क्या अपने आप से बातें कर रही है? खाना बन गया हो तो सबके लिए लगा दे। ना जाने क्यों बिना बात ही शोर मचाती रहती है और ऐसी हरकतें करती है जैसे आज से पहले सच में इंसान नहीं देखा तूने। अम्मा जी, आज हम बहुत खुश बानी। जब से ये घर में शादी होइल बा, तब से तो हमारी जिंदगी और खुशहाल हो गइल बा। अच्छा चल ठीक है। ये बता, खाना बना है या नहीं? या खाना बनाते हुए अपनी माँ को वीडियो कॉल कर ली थी तूने? कभी तो तू वीडियो कॉल करके बैठ जाती है, कभी उन्हें फोन लगा कर बैठ जाती है। अरे घर का काम भी तो करना होता है ना। हाँ माँ जी, बस हो गइल बा, अभी लगा देता नहीं खाना हम। इतना कहने के बाद चमेली किचन में चली जाती है। चमेली के वहाँ से जाने के बाद सुषमा की पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा, क्या बात है? सुबह सुबह तेरी बहू शोर मचाती रहती है और तू पूरे दिन अपनी बहू को लेकर घर को सर पे उठा के रखती है। आखिर तुम दोनों सास बहू चाहती क्या हो? अरे विमला, बड़े दिनों बाद आई है और क्या ही बताऊं तुझे। मेरी बहू ही इतनी ना समझे, उसे समझा समझा कर तो मैं परेशान हो गई हूँ। ये सब मेरी ननद का किया धरा है। उसने जानबूझकर ऐसी लड़की को थमा दिया है हमें, जिसमें दिमाग तो है ही नहीं। अरे बिहार से दिल्ली आकर इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे अब क्या कर दिया तेरी बहू ने जो तू ऐसी बातें कर रही है? ये पूछ के क्या नहीं किया। अरे पूरा दिन वीडियो कॉल पे ये सबको परेशान करती रहती है। कभी मुझसे अपने गांव वालों से बात कराती है तो कभी अपनी माँ का फोन लाके दे देती है। अरे मैं तो सच बता रही हूँ, तुझे कहा था कि शहर की बहू लेकर आ अपने भोले भाले बेटे के लिए, लेकिन तुझे भी अपनी ननद की बात माननी थी, तो अब फंस गई ना तू। अरे विमला, क्या ही बताऊं, मैं तो अपनी ननद की बात मानकर ना बहुत पछता रही हूँ। ये जितनी भी बुआ होती है ना, ये सारी की सारी आस्तीन का सांप होती है। इसने मेरे बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी है। अब चमेली सामने से खाना लेकर आ रही होती है, तभी सब्जी का कटोरा लेकर वह गिर पड़ती है। हाय रे अम्मा, हमार तक कमर टूट गई। कोई तो उठावा हो। अरे माँ जी, अपने का देखा तानी, उठावा हमरा। हाय रे, हमार तक कमर टूट गई हो, अब तो हमसे कोनो काम ना होई। अरे सुषमा, उठा दे जरा अपनी बहू को। कैसी बहू है, चलना भी ढंग से नहीं आता। अरे बहू, तू गांव में कैसे रहती होगी? ऐसे कौन चलता है भला? अरे विमला काकी, अब हम का बताई, हमरा इस फर्श की आदतें नहीं खे हो। वहाँ तो माटी के घर रही हमार, जैसे तैसे पैर संभाल लेत बानी, लेकिन यहाँ तो ऐसा लागता कि हर जगह पानी गिरल बा। लो, सुन रही है ना विमला तू इसके बहाने?
यहाँ पानी गिरा हुआ है। अरे ये फर्श है बहू, तू क्या जाने अच्छा खाना पीना। हे भगवान, ना जाने कैसी बहू ब्याह कर लेकर आई हूँ। अब उठ भी जा, मैं घर की साफ सफाई कर लूँ। अगर मुझे ही खाना बनाना होता तो मैं खुद ही बना लेती। तेरे भरोसे पर तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ना जाने कल को तू मेरे घर में क्या करेगी मेरे ना रहने पर। अब हार कर सुषमा घर साफ करती है और दूसरी सब्जी भी बनाती है। तब जाकर घर में सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा होता है। सुषमा अपनी बहू को घर के तौर तरीके और शहर का रहन सहन आदि सारी चीजें सिखा रही थी, लेकिन चमेली अपने गांव वाली चीजें बीच बीच में कहीं न कहीं ले ही आया करती थी। अब एक रोज सुषमा अपनी बहू को बाजार लेकर जाती है। अरे बहू, तुझे क्या लेना है ले ले, और हाँ ज्यादा महंगा सामान मत लियो, पैसे नहीं है मेरे पास इतने। ठीक है अम्मा जी, हम सस्ता में सामान ले आए। अब देखिए कि हम मोल भाव कैसे करतानी। हाँ हाँ चल ठीक है, ये शहर है गांव नहीं। जो भी लेना है ना प्यार से लियो, झगड़ा मत करने लग जाइयो। चमेली अब एक दो दुकान में जाती है जहां वह सामान के लिए मोल भाव करने लगती है, लेकिन तभी उसे एक दुकान में साड़ी नजर आती है। उस साड़ी की दुकान में चमेली पहुंच जाती है और साड़ियों के रेट सुनने के बाद एक दो साड़ियां उसे पसंद आ जाती है और उन साड़ियों को वह दुकानदार से पैक करने के लिए कहती है। अरे भैया कितना में होइल हो, जल्दी बतावा, हमरा और दुकान घूमे के बा। 2000 रुपए हो गए, यह लीजिए। अरे मोरी मैया 2000, इतना में तो हमार पूरा गांव के कपड़ा आ जाये। नहीं नहीं, हम बस 500 ही देवे की बात दो, न तो कोई बात नहीं। बिल्कुल भी नहीं, यह साड़ियाँ बहुत ही महंगी हैं, फिर भी मैंने आपको कम दाम में दी हैं साड़ियाँ। अगर आपको लेनी है तो ले लीजिए, वरना आगे बढ़िए। लेवे के बाद यही खातिर तो हम साड़ी पैक करवाई ले बानी। इली 500 रुपया और हमरा साड़ी दे दी। अरे बहन जी, क्यों इतना मोल भाव कर रही हो? कह दिया 2000 की साड़ी है, बिल्कुल भी रेट कम नहीं होगा। इला 500 रुपया और हमरा साड़ी दे दा। अब तो हम घर जात बानी, तोरा जो करे के बा तू कर लिहा। दुकान वाली और चमेली में खूब बहस होने लगती है। तभी सुषमा अपनी बहू को दुकान वाले के साथ झगड़ते हुए देख बोलती है। अरे बहू, क्यों लड़ रही है दुकान वाले से? क्या हो गया, नहीं दे रही क्या इसके पैसे तू? अम्मा जी, आहा के पता बा, हमार गांव में 500 के 5 साड़ी मिला था, लेकिन फिर भी हम यहाँ 2 साड़ी के 500 रुपए देता नहीं, लेकिन इस ससुर के नाती 2 साड़ी के 2000 मांगत रहे। अरे अगर साड़ी महंगी होती है तो दाम भी तो उसका महंगा ही होगा ना। तू क्यों बेचारे से इतना झगड़ रही है? अरे भाई साहब माफ कीजिए, ये मेरी बहू है। अरे सुषमा जी, पहले बता दिया होता कि ये आपकी बहू है, फिर तो मैं साड़ियों के पैसे भी नहीं मांगता, लेकिन यह आपकी बहू कुछ ज्यादा ही कलेश करती है। अरे ससुर के नाती, हम कलेश करतानी का हो? अरे हम तो 2 साड़ी के अच्छा खासा दाम देवतानी तोरा के, लेकिन नहीं, तोरा तो लूटे के बा सबके। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की पैसे की कमाई खाता हूँ और साड़ी के वही दाम बताता हूँ जो उस पे मिलता है, लेकिन आप जो भी कह रही हैं वह बिल्कुल गलत है। हाँ हाँ काहे नहीं, अब हमारा अम्मा जी बोल देने बानी तो तू हमारे सर पे चढ़ के नाचे ना। समझ ला, अपन साड़ी पकड़ा, हम कोई और दुकान से ले लेम। अरे साड़ी पसंद आइल बा तभी तो हम तोरा दुकान पे आइल बानी। ना जाने कैसन कैसन लोग बानी यहाँ, ससुरा का नाती। अरे बहू, इस दुकान से मैं हमेशा कपड़े लेकर जाती हूँ और तू अभी के अभी इनसे माफी मांग और घर चल। तुझे तो मैं आज के बाद कहीं लेकर ही नहीं जाऊंगी, अगर तेरी ऐसी ही हरकत रही तो। हाँ हाँ काहे नहीं, हमार हरकत से ही तो पूरा मोहल्ला परेशान बा। बहू चुपचाप घर चल, भाई साहब माफ कीजिएगा। सुषमा अपनी बहू चमेली को बाजार से तो लेकर आ जाती है, लेकिन गांव की बहू चमेली दिल्ली आने के बाद गांव के तौर तरीकों को दिल से लगा कर बैठी थी। उसे शहर के तौर तरीकों के बारे में कुछ पता नहीं था और इन सभी तौर तरीकों को वह अपना भी नहीं पा रही थी और रोज रोज अपने घर में कलेश की वजह बन जाती थी।
जिस वजह से सुषमा फैसला करती है कि वो अपनी बहू को अब कहीं नहीं लेके जाएगी। बबली को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद था और वो घर पर भी फास्ट फूड ही बनाकर खाया करती थी। एक दिन जब बबली मोमोज बनाकर खा रही थी तो उसकी माँ बसंती आती है और बबली को मोमोज बनाता हुआ देख सारे मोमोज पर पानी डाल देती है। माँ, ये क्या किया आपने? आपको दिख नहीं रहा मैं मोमोज बना रही हूँ, तो आपने पानी क्यों डाला इस पे? थप्पड़ मारूंगी ऐसा कि घूमते रह जाएगी तू। और ये क्या है मोमोज? बहुत हो गया, एक दिन का हो तो मैं ये सोच भी लूं। तेरा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है। खुद तो मरेगी लेकिन मुझे भी ले मरेगी तू। माँ, आपको नहीं खाने तो क्या मैं भी ना खाऊं? अगर मेरे घर में ये दोबारा मोमोज बने, पहले तो मैं तुझे बाहर फेंकूंगी, फिर तेरे पीछे तेरे मोमोज को भी फेंकूंगी। माँ, ये क्या है? मुझे मोमोज कितने ज्यादा पसंद है, ये बात आपको पता है ना? फिर भी आप ऐसा करती हो। पहले बाहर से खाती थी तो मना कर दिया, अब मैं घर में बना रही हूँ तो बनाने नहीं दे रही हो। मैंने कह दिया ना, नहीं बनाना तुम नहीं बनाना। इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। यही सब खा खा कर दिमाग खराब कर चुकी है अपना। अगर दोबारा मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश की तो यही रख कर दूंगी तुझे। अपनी माँ से बहस करके बबली गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और काफी देर तक बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और उसकी पड़ोसन की बेटी अंजलि, जो कि उसकी दोस्त थी, वो उसके घर आती है और उसे अपने साथ बाहर गली में घूमने ले जाती है। अरे अंजलि, मेरी माँ ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। क्यों? क्या किया आप आंटी ने? और तेरा दिमाग ठीक कब रहता है ये बता पहले। यार देख, मेरा मजाक करने का मूड बिल्कुल नहीं है, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे मजाक ना ही कर। अच्छा ठीक है, नहीं करूँगी कोई मजाक। आखिर हुआ क्या है तुझे? यार मुझे ना मोमोज खाने हैं, पर मेरी मम्मी मुझे पैसे ही नहीं देती और ना ही घर में बनाने देती है। मुझे तो इतना ज्यादा गुस्सा आता है ना, मन तो करता है घर से भाग जाऊं। यार बस, मोमोज के लिए इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। बस 20 रुपए ही तो मांगती हूँ, वो तक नहीं देती। 10 रुपए थमाकर बोलती है ये ले जा। अब तू ही बता, 10 रुपए में क्या ही होगा? मोमोज की चटनी भी नहीं आती 10 रुपए में तो। ये किसने कह दिया तुझे कि 10 रुपए में मोमोज नहीं आते? अरे नहीं आते यार, मैं कह रही हूँ ना, 20 से कम में तो कोई मोमोज ही नहीं मिलते। तूने वो जतिन भैया का ट्यूशन सेंटर देखा है ना? वहाँ 10 के 10 मोमोज मिलते हैं। अरे पगला गई है क्या? 10 रुपए में 10 मोमोज कौन देता है? पक्का अच्छे नहीं देता होगा वो मोमोज। अरे पागल है, इतने अच्छे लगते हैं। तू महंगे मोमोज खाना भूल जाएगी, इतने अच्छे होते हैं वो। क्या सच में इतने अच्छे होते हैं क्या वो? अरे सच कह रही हूँ मैं। एक काम करते हैं, कल चलते हैं जतिन भैया के ट्यूशन के बाहर। मैं तुझे खिलाऊंगी, तू भी क्या याद रखेगी कि तुझे कितनी अच्छी सहेली मिली थी। बबली वापस अपने घर चली जाती है और अगले दिन अंजलि बबली को बुलाकर अपने साथ मोमोज की रेडी के पास ले जाती है, जहाँ लिखा होता है 10 के 10 मोमोज। अरे वाह, यहाँ तो सच में 10 रुपए में 10 मोमोज मिलते हैं। यार मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहाँ रोज आके खाती। लेकिन बबली बेटा, यहाँ 10 के 10 मोमोज मिलते हैं, वो भी बिल्कुल बढ़िया। हाँ यार, चल चल खाते हैं मोमोज। दोनों मोमोज लेते हैं और खाने लगते हैं। यार ये कितने अच्छे मोमोज लग रहे हैं। ये तो 50-60 वाले मोमोज की तरह लग रहे हैं बिल्कुल। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू यहाँ के मोमोज की फैन हो जाएगी, है ना मस्त? फैन हो जाएगी? अरे मैं तो फैन हो गई। अब तो मैं रोज मोमोज खाऊंगी यहाँ आके। मेरी माँ को लगता है 10 रुपए में क्या ही मिलेगा, पर उन्हें क्या पता, अब तो 10 के 10 मोमोज मिलेंगे मुझे। खा लियो भाई, जितना खाना हो, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अभी जो सामने रखे हैं वो तो खा के खत्म कर, फिर हमें घर भी तो जाना है ना। बबली को 10 के 10 वाले मोमोज बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं और अब वो रोज यहाँ आकर मोमोज खाया करती थी। कुछ दिन बाद बबली अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मुझे 50 रुपए दे दो। क्यों पैसे चाहिए तुझे? क्यों? इतने दिनों से शांत बैठी हूँ, मार नहीं पड़ी इसीलिए पैसे चाहिए? नहीं 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 माँ, अरे वो क्या है ना, मुझे कॉलेज का प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए बस कुछ पेजेस लेने थे। अच्छा, प्रोजेक्ट के लिए चाहिए? चल ठीक है, काम के लिए चाहिए तो दे देती हूँ। बबली अपनी माँ से पैसे लेकर अपने दोस्त विष्णु के साथ 10 के 10 मोमोज खाने चली जाती है और वो दोनों मोमोज खाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बबली के पेट से आवाज आती है। यार ये अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है? किसी ने कोई बम छोड़ दिया क्या? क्या हुआ बबली?
तू मोमोज क्यों नहीं खा रही है? आज तो तूने 50 के मोमोज मंगवाए हैं। आज तो तू दिल खोल के खा सकती है ना मोमोज। अरे जल्दी जल्दी खा ले। आज की पार्टी तो मैं तेरी तरफ से ले रहा हूँ और कल की पार्टी तू मेरी तरफ से ले लियो। नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, तू ये मोमोज खा ले, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? अरे भाई ऐसे कैसे घर जा सकती है? अभी तो तूने बस 20 मोमोज ही खाए हैं और इतने सारे मोमोज जो बचे हुए हैं उनको कौन खाएगा? मुझे सच में काम है, मुझे तो घर जाना है, वरना मैं मोमोज को छोड़कर अभी जाती क्या? तो आज भी नहीं जाना है। पहले मोमोज तो खत्म कर दे, उसके बाद चले जाना जहाँ भी जाना हो। अब इस बददिमाग लड़के को कौन बताए? बबली की हालत टाइट हो गई है। बबली घर निकल जल्दी, नहीं तो पक्का कोई अनहोनी हो जाएगी। तू बार बार अचानक से चुप क्यों हो रही है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। तू ठीक तो है ना? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुझसे बाद में बात करूंगी। तू अभी मोमोज तो खा ले, तेरा पेट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अब मैं नहीं सुनने वाला हूँ तेरी एक भी बात। चल जल्दी जल्दी खा ले। यार प्लीज समझना, मैं नहीं खा सकती और ज्यादा। विष्णु बबली की बात को अनसुना कर देता है और उसे जबरदस्ती मोमोज खिलाने लगता है। बबली बार बार मना करती है लेकिन विष्णु उसकी एक नहीं सुनता। जब बबली को लगता है कि मामला बिगड़ने वाला है तो वो विष्णु को डांट कर वहां से चली जाती है। तभी बबली को बहुत ज्यादा जोर से प्रेशर आता है और वो एक तरफ जाकर जमीन पर ही बैठ जाती है। यार एक तो मेरा पेट खराब हो गया है और इतनी जोर से प्रेशर हो रहा है, अगर चल के गई ना तो पक्का कोई कल्याण हो ही जाएगा। आज क्या करूँ अब? बबली का पेट खराब हो चुका था और अब वो बस अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके बस की ही नहीं हो रहा था। अब विष्णु ये सब देखकर अपनी बाइक लेकर आता है। अरे बबली, तू तो बोल रही थी कि तुझे जरूरी काम है और यहाँ आकर बैठ गई। ये है तेरा जरूरी काम? इसीलिए तूने मुझे बोला था कि तुझे कोई जरूरी काम है। विष्णु मुझे घर छोड़ दे यार, मुझसे नहीं जाया जाएगा घर। अच्छा चल तू बैठ बाइक पर, मैं तुझे घर छोड़ कर आता हूँ। विष्णु बबली को जैसे ही घर छोड़ता है, बबली तुरंत भागते हुए वॉशरूम में जाती है और ये सब बबली की माँ देख लेती है और सोच में पड़ जाती है और विष्णु से कहती है, अरे विष्णु बेटा, ये बबली को क्या हुआ? ऐसे भागते हुए क्यों गई ये? आंटी जी, अब तक तो नहीं समझ पाया था कि क्या हुआ बबली को, लेकिन अब मुझे सारा का सारा खेल समझ में आ गया है कि आखिर क्या हुआ है इसे। क्या समझ गया अब? आंटी जी वो क्या है ना, बबली आजकल बहुत ज्यादा मोमोज खा रही थी और वो भी सस्ते मोमोज, 10 के 10 वाले। और देखो आज पेट खराब हो ही गया बबली मैडम का। और खाओ भाई सस्ते मोमोज। अच्छा तो ये बात है, सही हुआ उसके साथ। मैं समझाती थी तो अक्ल नहीं आई और अब पछता रही है। चल विष्णु बेटा, मैं तुझे चाय पिलाती हूँ। विष्णु और बसंती दोनों बैठकर चाय पी रहे होते हैं और बबली बाहर आकर उनके पास बैठती है। जैसे ही वो कुछ बोलती है उसके पेट से फिर आवाज आती है और वो फिर भागकर वॉशरूम में चली जाती है। बबली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब वो जैसे तैसे वॉशरूम से निकलकर सोफे पर आकर बैठ जाती है। बबली बेटा, और मोमोज खाएगी? विष्णु बेटा जाना, वही मोमोज लेके आना जो अभी खा रही थी, सस्ते वाले मोमोज। नहीं माँ, मेरा पेट खराब हो गए सस्ते मोमोज से। ये मोमोज तो मुझे भारी पड़ गए, अब मोमोज का नाम मत लो, मैं अब और खाऊंगी ही नहीं। बबली को सस्ते मोमोज भारी पड़ गए थे, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बबली को भी अब सबक मिल चुका था और अब वो मोमोज खाने से पहले 100 बार सोचती है। सुबह सुबह शंकर खाने में नमक ज्यादा होने की वजह से अपनी पत्नी को मार रहा था। पास में बैठी सरला भी अपनी बहू को अपने बेटे के हाथों पिटता देख रही होती है। जैसा करेगी वैसा भरेगी। तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि ढंग से काम कर लिया कर। ऐसा ही काम करती रहेगी तो उसी वजह से पिटेगी। छोड़ दीजिए, मेरा हाथ छोड़िए, मत मारिए। अरे शंकर छोड़ दे इसे, इसके तो काम ही ऐसे है। कभी कभी तो मन करता है इसे घर से निकाल दो, लेकिन फिर सोचती हूँ इसे घर की बहू का दर्जा दिया ही किसने है? नौकरानी है ये तो यहाँ की। राम रे राम, ये क्या कर रही है सरला तू? क्यों मार खिलवा रही है अपनी बहू को? देख तो कैसी हालत कर दी है मार मार के इसकी। अरे सरला, तू भी एक औरत है, थोड़ा तो इस पर तरस खा। अरे विमला, तू फिर बीच में बोलने आ गई। तुझे पता भी है आज इसने क्या किया?
आज इसने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दी। पैसे क्या पेड़ पर लगे हैं? बस सब्जी में नमक ज्यादा होने पर तुम माँ बेटे से पीट रहे हो। कल को ये घर से निकल पड़ेगी या किसी से हंसकर बोल लेगी तो क्या तुम लोग इसकी जान ले लोगे? हाँ हाँ, मार दूंगा उसे मैं। मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ कुछ भी करूँ। वैसे भी औरतें पाँव की धूल होती है, उन्हें सर पे सजाया नहीं जाता। औरतें सिर्फ आदमियों के पैरों में गिरी हुई अच्छी लगती है, कंधे से कंधा मिला के चलती हुई नहीं। विमला तू रहने दे, दोनों मियाँ बीवी का मैटर है, उन्हें ही सुलझाने दे। विमला कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से अपने घर चली जाती है। इधर चमेली इतना मार खाने के बाद भी घर के कामों में लगी होती है। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब चमेली अपने पति से मार खा रही थी, बल्कि उसका पति तो उसे हर रोज ही छोटी छोटी बातों पर मारा करता था। अरे बैठो ना। चमेली, सोनिया के लिए कप चाय लेकर आओ। अरे शंकर, कौन है ये? नमस्ते बेटा। माँ, ये सोनिया है, मेरे ऑफिस में काम करती है। सोनिया, ये मेरी माँ है। यहाँ रखो चाय। और ये इस घर की नौकरानी, मेरी बहू। माँ ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि ये मेरी बीवी कम नौकरानी ज्यादा है। यूँ कह लो कि मेरी जूती है। पत्नियां पति के पैरों में पड़ी रहे ना तो ही अच्छी लगती है, वरना इसका कोई काम नहीं है इस घर के अंदर। तुम्हें पता है, जब मैं इसे कहूँगा उठ तो ये उठेगी, जब मैं कहूँगा बैठ तो ये बैठेगी। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी को काबू में कर रखा है, वरना तुम्हें तो पता ही है आजकल की लड़कियां अपने पति के काबू में नहीं रहती। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा खाने पीने का बंदोबस्त कर। चमेली भी अपने पति की हर बात मानती और मारपीट के बाद भी वो अपनी ससुराल से मायके जाने का नाम तक नहीं लेती। इसके पीछे की वजह थी चमेली का गरीब मायका, जो ये सब नहीं सह पाता, और चमेली भी नहीं चाहती थी कि उसके बूढ़े माँ बाप को वो अपनी ससुराल की बातें बताकर और ज्यादा परेशान करे। एक रोज शंकर चमेली को चूड़ी और श्रृंगार का सामान दिलाने मार्केट लेकर जाता है। भैया ये वाली चूड़ी दे दीजिए। अबे ओ, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़ेगा? हाथ कैसे पकड़ा तूने उसका? हाँ, और तूने इसे हाथ छूने कैसे दिया? अच्छा, चूड़ी चाहिए तुझे? हाँ, तू घर चल, तुझे तो मैं बताता हूँ। छोड़िए, मेरा हाथ दुख रहा है, छोड़िए मुझे। ये तुझसे तब नहीं बोला गया जब ये चूड़ी वाला तेरा हाथ पकड़ रहा था। अब शंकर चमेली का हाथ पकड़ते हुए घर लाता है और घर लाने के बाद उसे मारता है। सरला घर पर नहीं होती और शंकर को घर से बाहर जाती देखकर विमला सरला के घर पहुंचती है तो देखती है कि चमेली जमीन पर लेटी रो रही थी। बहू तू ठीक तो है ना? क्यों इतना सह रही है इन जालिमों के यहाँ रहकर? चली क्यों नहीं जाती अपने मायके? देख तो कितना खून बह रहा है नाक से तेरे। रुक, मैं पानी लाती हूँ। नहीं विमला काकी, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। अब तो मेरे जीने का मकसद ही नहीं रह गया। सोचा था अच्छे घर में शादी हो रही है, जिंदगी भर खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे नसीब में इतना गम लिखा है। मुझे पता है बहू, तू दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन सरला को ना जाने क्या हो गया। वो अपने बेटे को शैतान बनाती जा रही है। उसे पता नहीं शंकर का ये रूप आगे चलकर उसके लिए ही हानिकारक होने वाला है। विमला काकी, मेरे माँ बापा गरीब हैं, उन्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ मैं कैसी हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं यहाँ इस हाल में हूँ तो वो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। चलती हूँ बहू, तो अपना ध्यान रख। बल्कि मैं तो कहती हूँ इन राक्षसों के बीच से खुद को निकाल ले। विमला चमेली को समझाती है कि वो अपने मायके चली जाए, यहाँ ना रहे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चमेली के लिए तो मार खाना रोज की रूटीन ही बन चुका था। एक रोज चमेली के फोन पर एक अनजान नंबर से एक वीडियो आता है, जिसे देखकर चमेली हैरान रह जाती है। चमेली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ये इन्होंने क्या कर दिया? ये सच नहीं है, लेकिन इनका गुस्सा कुछ भी कर सकता है। तो क्या ये इन्होंने किया? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, लेकिन इनकी गुलामी से आजाद होने का ये अच्छा रास्ता है। चमेली, चमेली, एक गिलास पानी लेकर आओ। चमेली। अरे कब से मैं भी उसे चाय के लिए आवाज लगा रही हूँ। अरे वो है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी इसे बताता हूँ इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपकी बातों को अनसुना कर दे। जैसे ही शंकर कमरे में जाता है और चमेली को मारने के लिए हाथ उठाता है, वैसे ही चमेली अपना फोन आगे करके वीडियो चला देती है, जो कि किसी अनजान आदमी ने चमेली के नंबर पर भेजा हुआ था। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना
तो आपका ये असली रूप पूरे घर वालों के सामने ला दूंगी, समझे ना? ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया? तुम इसे डिलीट करो अभी कभी। क्यों, क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई या फिर आसमान गिर गया? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। देखो चमेली, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। ये तुम्हें किसने दिया है? हाँ, लाओ फोन दो मुझे। हाँ, चुपचाप फोन दे दो मुझे। आज के बाद मैं तुम पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। लाओ, दे दो मुझे। अगर आपने मुझसे मेरा फोन लिया और मुझे हाथ भी लगाया, मैंने इसे अपनी छोटी बहन को भेज रखा है। अगर आपने मुझे मारने की कोशिश भी की तो? अब क्या करूँ? अभी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके फोन से जल्दी से ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा मुझे। कुछ कहने आए थे आप? नहीं, कुछ नहीं। तुम आराम करो, मैं माँ को कहता हूँ कि चाय बना दे। अब शंकर अपनी माँ को कहता है चाय बनाने के लिए। सरला भी शंकर का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह जाती है। क्यों, तेरी बीबी का हाथ टूट गया है जो तुम मुझे अपनी माँ को चाय बनाने को कह रहा है? दिमाग खराब मत कीजिए मेरा। चाय बनाना है तो बना लो, वरना आप चुपचाप बैठ जाओ। इसे क्या हो गया? अचानक से चमेली के लिए इतना प्यार? शंकर पूरी कोशिश में था कि उसके हाथ चमेली का फोन लग जाए और वो उस वीडियो को डिलीट कर दे, लेकिन चमेली अपने फोन को छोड़ ही नहीं रही थी। जब देर शाम को किसी बात को लेकर शंकर अपनी माँ को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी चमेली शंकर का हाथ पकड़ लेती है। तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? चमेली, हट जा मेरे सामने से। कहता हूँ हट जा मेरे सामने से। तू अपनी माँ को मारना चाहता है? तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया? माँ, ये पुलिस को यहाँ किसने बुलाया? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? माँ, इसे आपने बुलाया या चमेली तुमने? अभी तो मैंने सही से किसी पे हाथ तक नहीं उठाया। पुलिस को किसी और ने ये वीडियो भेजा था और पुलिस भी शंकर को उसके जीजा की छत से धक्का देने वाला वीडियो दिखाकर उसकी मौत के जुर्म में शंकर को गिरफ्तार करने आती है। दामाद जी नशे में नहीं गिरे थे, बल्कि तूने उन्हें धक्का दिया था। हाँ, मैंने धक्का दिया था उन्हें, क्योंकि वो दीदी को गालियाँ दे रहा था। बल्कि गालियाँ नहीं, उन्हें मार भी रहा था। एक दिन दीदी का फोन आया मुझे, वो रो रही थी और कह रही थी कि जीजा जी उन्हें बहुत मारते हैं। और आप क्या करते रहे हैं आज तक अपनी बीवी के साथ? हर छोटी छोटी बातों पर उसे मारते ही आए हो। बहू, आज इसने मुझ पर जब हाथ उठाया तो मुझे समझ आया कि मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे को शैतान बना दिया है। अब पुलिस शंकर को जेल ले जाती है, जिसका सरला को बहुत पछतावा होता है, लेकिन किया भी क्या जा सकता था? अपनी बेटी को ऐसा बनाने के पीछे हाथ भी तो सरला का ही था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।